अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और पढ़ा था व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, कल हमने एक ब्रांच पढ़ी थी, आज हम आगे फर्दर 3 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ब्रांच है आपकी टुडेज़ लेक्चर, फर्स्ट ब्रांच है, अदरवाइज सेकंड ब्रांच है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें वो कह रहा है कि यहाँ पे जो भी कार्बन के अलावा जो भी कंपाउंड होते हैं उनको स्टडी, उनकी सिंथेसिस, उनकी कंपोजिशंस, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उन सब को हम लोग इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। वो कंपाउंड जिसमें या तो एक कार्बन हो या तो कार्बन हो ही ना, जैसे अमोनिया हो गया, जैसे वाटर हो गया, ये सारे आपके इनऑर्गेनिक में आते हैं। अब इसका स्कोप क्या है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मैटर्स, नॉन मैटर्स, सॉल्ट्स, एसिड, बेसिस। ये जो आपके नॉन मैटर या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ये मोस्टली यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र्स, एज अ फर्टिलाइज़र्स, एज अ मेडिसिन्स, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स एंड मच मोर। कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं। मेडिसिन्स और फर्टिलाइज़र्स का आपको आइडिया है, और पिगमेंट्स का भी। ये कलर्स होते हैं जो जब हम लोग किसी चीज़ को हमने कलर्स देना हो तो वो एज अ पिगमेंट उसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से की स्टडी को हम कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन मिल को हम कंबाइन करके हाइड्रोकार्बन कहते हैं, देयर डेरिवेटिव्स। मतलब इसमें जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के आगे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, वो सारे इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे सिंपल आपके पास आ जाते हैं कार्बोनेट्स आ जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं, ऑक्साइड्स आ जाते हैं, कार्बाइड्स आ जाते हैं। ये सारे आपके उसमें आ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाइकार्बोनेट में होता है कि एक कार्बोनेट है उसको CO3, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि यहाँ पे CO3-2 इसको हम कहते हैं कार्बोनेट। अगर इसके साथ H लगा दें और इधर से एक माइनस कर दें, मतलब SCO3 नेगेटिव, इसको हम बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। और ऑक्साइड्स और कार्बाइड जिसमें भी आपके पास ऑक्सीजन होगी वो ऑक्साइड होगा, और कार्बाइड्स में जिसके पास आपके पास कार्बन होगी वो आपका कार्बाइड होगा। इसका स्कोप क्या है, इसमें हम लोग जैसे हम सिंथेसिस इनऑर्गेनिक में जो हम लोग कार्बाइड में हम लोग क्या करते हैं कि कार्बाइड्स में हमारा होता है कि आपका जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मैटर या सेमी मैटर्स के साथ मिलकर बना हो, जिसमें आपके कैल्शियम CaC2 जो है ये एक कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड इसको कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका स्कोप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हमने क्या स्टडी करते हैं, जो जैसे हम इनऑर्गेनिक में करते हैं वैसे ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शन, ये सारा आपके जो भी स्टडी होती है हाइड्रोकार्बन्स की या उनकी डेरिवेटिव्स की, वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है। और ये एसेंशियल फॉर लाइफ है, क्योंकि आपके जो बॉडी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसके इन सब में आपके पास, या ये जो लाइव्स हैं इन सब में आपके पास हाइड्रोकार्बन्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट से ही निकल के बना एक केमिकल्स और बायोकेमिकल्स का फिनोमेना जो कि इन्वायरमेंट में या नेचर में होता है, उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या वो कह रहा है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपके पास केमिकल या बायोकेमिकल्स कहाँ से हमारे पास आए हैं, उनकी सोर्स क्या है, उनका इफेक्ट क्या होता है, उनके रिएक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें, बेनिफिट्स हैं, नॉन बेनिफिशियल हैं, ड्रॉबैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें सॉइल, एयर और वाटर पे जो भी अफेक्ट करती हैं उनको हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या हम स्टडी करते हैं इसमें कि आपका जो पोल्यूशन है, ये जितनी भी आपकी लैंड पोल्यूशन, एयर, नॉइज़ और जो भी पोल्यूशन है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि वो है क्या चीज़, कॉजेज़ उसके कि किस वजह से हो रही है, उसके बाद उसके अफेक्ट क्या हो रहे हैं, उसके बाद उसके हम लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं।
ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके अंदर कोई आपको क्यूरी हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।